नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र ज्ञानेंद्र प्रकाश और आज हम लोगों के साथ में है हमारे मित्र कवि मित्र अखिल उमराव जी, जो एक सैनिक भी हैं और अभी देश में ताज़ा माहौल भी ये हमारे सैनिकों के ऊपर जो हमला हुआ, पुलवामा हमला, और उन तो हमारे मित्र भी एक सैनिक हैं, तो इनकी कुछ भावनाएं, कुछ संवेदनाएं उन चीज़ों से जब जुड़ी होंगी निश्चित तौर पे, तो इनकी लेखनी, इनकी पीड़ा ने एक काव्य के रूप में कुछ ना कुछ स्वरूप लिया होगा। तो आज जब ये हमारे मित्र हमसे मिले तो हमें लगा कि उनका ये एक उनकी रचना आप लोगों तक भी, उनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए मैं अखिल जी को इन शब्दों से आह्वान करता हूं कि वो अपनी रचना हम लोग अपने भावों को हम लोगों के सामने रखें कि सरहदों में खड़े होकर वो इबादत कर रहा मेरी, सरहदों में खड़े होकर वो इबादत कर रहा मेरी, बारूद के ढेरों में भी वो वकालत कर रहा मेरी, मेरी हस्ती मेरी कश्ती मेरी बस्ती का वो सहारा है, मेरी हस्ती मेरी कश्ती मेरी बस्ती का वो सहारा है, वतन पर फना होकर जो हिफाजत कर रहा मेरी, वतन पर फना होकर जो हिफाजत कर रहा मेरी। मित्र अखिल से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी कुछ जो सेना से जुड़ी हुई उनकी जो रचनाएं हैं। सर्वप्रथम सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। देश पर इस समय बहुत ही दुखद माहौल चल रहा है। अभी हमारे पुलवामा में काफ़ी सैनिक शहीद हो गए और चूँकि मैं एक सैनिक से पहले यहाँ पर एक सामान्य नागरिक था, तो एक सैनिक की जो भावनाएं होती हैं उनके बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखा जाता है कि लोग प्रेम मोहब्बत में पड़े रहते हैं, लेकिन एक जो फौजी होता है, एक फ़ौजी की मोहब्बत क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लड़की एक फ़ौजी को प्रपोज करती है तो उस फौजी का जवाब उस लड़की को क्या रहता है, यार देखिएगा। फौजी उस लड़की से कहता है कि माता भारती की डाल बन के खड़ा हुआ ताइयों के बाण सीने से ही टकराने दे, माता भारती की डाल बन के खड़ा हुआ ताइयों के बाण सीने से ही टकराने दे, जो प्रचंड आंधियों से भी बुझाए ना बुझे वो देश प्रेम की अखंड ज्योति को जलाने दे। वाह, जिंदाबाद। और फौजी आगे कहता है उस लड़की से कि जन्म मिला है मुझे एक इंसान का, तू जन्म मिला है मुझे एक इंसान का, तू इंसानियत का ही काम कर जाने दे, और अगले जन्म में मिलूंगा प्रेमी बन तेरा, इस बार देश के लिए ही मर जाने दे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद देखा जाता है कि सैनिकों को छुट्टी बहुत कम मिलती है, वो देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं 24/7। तो अभी हमला हुआ, कई लोगों की छुट्टी भी कैंसिल हो गई, तो इसलिए कुछ पंक्तियां उस पर भी हैं कि जिसमें पले बढ़े थे वो मिट्टी नहीं मिलती। घर से वो बहुत दूर होते हैं कि जिसमें पले बढ़े थे वो मिट्टी नहीं मिलती, परिवार वाले प्यार की गोटी नहीं मिलती, पत्थर व ईंट गोली सदा मिलते हैं उनको, पत्थर व ईंट गोली सदा मिलते हैं उनको, घर जाने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। वाह वाह वाह। और एक सामान्य सा लड़का होता है, फिर उसके बाद जब वो फौज में जाता है तो क्या होता है कि खुशियों का उसने गम से वास्ता बना लिया, खुशियों का उसने गम से वास्ता बना लिया, बस देश की सेवा को आस्था बना लिया, घर द्वार छोड़ घर से निकल आए जब से वो, घर द्वार छोड़ घर से निकल आए जब से वो, तन्हाइयों को अपना रास्ता बना लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। फिर दूरियों का असर क्या होता है कि माँ बाप दोस्तों का साथ छूट गया, फिर माँ बाप दोस्तों का साथ छूट गया, फिर कोई नींद चैन ख्वाब उनका लूट गया, फिर कोई नींद चैन ख्वाब उनका लूट गया, फिर जब याद ने आघात किया दिल के द्वार पे, जब याद ने आघात किया दिल के द्वार पे, आँखों से स्रोत आंसुओं का फूट गया, फिर
बहुत खूब। ये तो हुआ एक फौजी की मतलब दिल की बात। अब उसके घर का क्या हाल होता है जरा देखिएगा लास्ट पंक्तियों में। स्वागत। दहलीज पे खड़ा है कोई आस लगाए। दहलीज पे खड़ा है जैसा कि अभी पुलवामा हमला में देखा गया, दहलीज पे खड़ा है कोई आस लगाए। दहलीज पे खड़ा है कोई आस लगाए, बेतहा सदरस की वो प्यास जगाए। दहलीज पे खड़ा है कोई आस लगाए, बेतहा सदरस की वो प्यास जगाए। दर्द क्या बताऊं अखिल उनके घरों का, दर्द क्या बताऊं अखिल उनके घरों का, जो ऐसे गए कि कभी वापस नहीं आए। वाह वाह। था एक चिराग रोशनाई जिससे थी घर की, था एक चिराग रोशनाई जिससे थी घर की, वो बुझ गया तो सुध उन्हें खुद की नहीं मिलती। पत्थर व ईंट गोली सदा मिलते हैं उनको, घर जाने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। घर जाने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। जय हिंद दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि अखिल ने अभी देश के बारे में बात की, और देश के साथ साथ नई उम्र के नई पीढ़ी के लड़के भी हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये हर कुछ ना कुछ इनके अंदर भी प्यार का गुबार होता होगा। तो मैं इनकी प्रेम पे जो कभी कभी ये लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं उस पर भी चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ ये हम लोगों को सुनाएं। और उसके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि फलक पे चाँद है, फलक पे चांद है, दीदार करोगे क्या। फलक पे चांद है, दीदार करोगे क्या, उलझन में हो मियाँ, उलझन में हो मियाँ, प्यार करोगे क्या। उलझन में हो मियाँ, प्यार करोगे क्या। और शराफत देख चेहरे की पूछा है किसी ने, शराफत देख चेहरे की पूछा है किसी ने, कातिलों के शहर में व्यापार करोगे क्या। कातिलों के शहर में व्यापार करोगे क्या। मैं इन पंक्तियों से चाहूंगा कि कुछ प्रेम पर, कुछ श्रृंगार पर अपनी। श्रृंगार तो क्योंकि देश प्रेम के आगे फिर प्रेम वो मैं जानता हूँ, लेकिन प्रेम भी एक आधार होता है। देश प्रेम जो पहले जो मैंने पंक्तियां लिखी थी कुछ वही आपके सामने पेश करूंगा। दुख दर्द बता दिल के तेरे कौन हरेगा, दुख दर्द बता दिल के तेरे कौन हरेगा, तेरे दिल को मोहब्बत से बता कौन भरेगा। तुम हमको कहो लाख बेवफा मगर सुनो, तुम हमको कहो लाख बेवफा मगर सुनो, हम ही न रहेंगे तो वफा कौन करेगा। हम ही न रहेंगे तो वफा कौन करेगा। और थोड़ा बहुत बेवफाई पर भी हो जाती है कि क्या बात है, क्या बात। स्वागत है। था जब तन्हा तब एक लम्हा मैंने बेजोड़ पाया था, था जब तन्हा तब एक लम्हा मैंने बेजोड़ पाया था, जुड़े हम एक दूजे से वो ऐसा दौर आया था। हाँ टूटा ऐसे टूटा टूट कर फिर जुड़ नहीं पाया, हाँ टूटा ऐसे टूटा टूट कर फिर जुड़ नहीं पाया। तुम्हारी जिंदगी में जब सनम कोई और आया था, वाह वाह। तुम्हारी जिंदगी में जब सनम कोई और आया था। और एक है जो वहाँ पर लड़के बहुत सुनते हैं, मेरे दोस्त जो होते हैं वो बोलते हैं ये वाली सुनाओ, तो आप लोगों के सामने वही पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है। कि वहाँ पर हश्र क्या होता है हम लोगों का, जो दोस्त होते हैं घर से दूर होते हैं। ढलेगी शाम कलरों पक्षियों का खो रहा होगा, ढलेगी शाम कलरों पक्षियों का खो रहा होगा, लिए मन में कई सपने कोई जब सो रहा होगा। मोहब्बत की कहानी के सभी पन्ने जला करके, मोहब्बत की कहानी के सभी पन्ने जला करके, लिपट के तकिए से आशिक क्या बात। लिपट के तकिए से आशिक कोई तब रो रहा होगा। क्या बात है। तो
बस कुछ अब आज मुझको वापस जाना भी है, तो और लास्ट के साथ इन्हीं कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि हमारे सैनिक का क्या हाल है कि तैनात खड़ा वो बॉर्डर पे, तैनात खड़ा वो बॉर्डर पे है, देख रहा सपने घर के, सौभाग्य मिला माँ सेवा का तो जाना है अब कुछ करके, सौभाग्य मिला माँ सेवा का तो जाना है अब कुछ करके, एक देश की सेवा का एक भार रखा घर का सर में, एक देश की सेवा का एक भार रखा घर के सर में, कभी कभी खुद जा ना पाता लाश चली जाती घर में, कभी कभी खुद जा ना पाता लाश चली जाती। बहुत सुंदर और बहुत मैं खुश हूँ कि आज अखिल का काव्य पाठ हम लोगों को सुनने को मिला और ढेरों शुभकामनाएँ अपने इस छोटे भाई को, ढेरों शुभ आशीष कि वहाँ पर भी देश का नाम रोशन करें और कविता के क्षेत्र में भी एक नया परचम लहराएं। और बलराम श्रीवास्तव की पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, मैं अखिल को सौंपना चाहूँगा कि हम ही से वर्ष बनते हैं, हम ही से वर्ष बनते हैं, हम ही सदियाँ बनाते हैं, हम ही से भव्य भारत है, हम ही दुनिया बनाते हैं। नहीं हम बात करते हैं घृणा और द्वेष हिंसा की, नहीं हम बात करते हैं घृणा और द्वेष हिंसा की, मिटाती संक्रमणताएं जो वो हम औषधि बनाते हैं, मिटाएं संक्रमणताएं जो वो हम औषधि बनाते हैं। ढेरों शुभकामनाएं अपने इस प्रिय मित्र को। खुशियाँ हो तेरे दामन में, क्या बात, खुशियाँ हो तेरे दामन में, दर आई विपदा टला करे, अच्छा तो अब हम चलते हैं, भगवान तुम्हारा भला भला करे। जय हिंद, जय भारत। जय।